ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। बोतल, काट के पत्ता इत्यादि। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठोस के गुण: इसका आयतन और आकार तथा द्रव्यमान निश्चित होता है। आयतन और आकार तथा द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित। मान लेते हैं कि एक पेन है, तो पेन क्या है? ये ठोस है। ठोस है तो मान लेते हैं आयतन क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरे वही उसका क्या है? आयतन। मान लेते हैं कि पेन है, ये जितना स्थान घेरेगा यही उसका क्या है? आयतन है। तो आयतन और आकार, मान लेते हैं कि यहाँ पे पेन रखें तो इस आकार के है, और यहाँ पे पेन रख देंगे तो क्या इसका आकार बदल गया? नहीं, क्योंकि ठोस का आकार बदलता नहीं है और न इसका आयतन बदलेगा। यहाँ रखें तो ये इतना स्थान घेरा, और यहाँ रखेंगे तो ये कितना स्थान घेरा? उतना ही स्थान घेरा। तो आयतन भी निश्चित होता है। और द्रव्यमान कहने का मतलब होता है भार। तो मान लेते हैं कि इसमें कुछ वजन है, तो यहाँ रखें तो मान लेते हैं कि 10 ग्राम के है ये पेन, और यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर भी 10 ग्राम होगा। तो आयतन, आकार और द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित। कहता है ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इसके अवयवी कण मजबूत अंतर आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस कहने का मतलब क्या होता है कि ठोस जो होता है वह कठोर होता है। जैसे क्या है? कठोर है। ठोस क्या है? देखो कठोर है। कठोर है क्यों कठोर है? क्योंकि इसके कण जो होता है मजबूत अंतर आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। मजबूत अंतर आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हम 3 गो डिब्बा लेते हैं, ठीक है, 3 गो डिब्बा लेते हैं, ठीक है। इसमें मान लो कि इसमें बालू के कण है, और इसमें वाटर है, और इसमें मान लेते हैं कि गैस है। अब कहता है कि ठोस कठोर होता है क्योंकि इसके अवयवी कण मजबूत अंतर्वाणिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब गैस को, अगर हम गैस के डिब्बा, मान लेते हैं कि डिब्बा है, डिब्बा में क्या है? गैस है, उसको ऐसे दबाएं तो अधिक दबेगा। फिर वाटर मतलब जल मतलब कोई बोतल में पानी है, ठीक है, और उसको दबाएं तो वो गैस की अपेक्षा थोड़ा कम दबेगा। लेकिन इसमें पहला बोतल में क्या है? बालू के कण, ये थोड़ा सा भी नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतर आणविक बल जो है एकदम, क्यों? क्योंकि अंतर आणविक बल द्वारा जुड़ा होता है। क्यों अंतर आणविक बल द्वारा जुड़ा होता है? ठोस में क्या होता है कि इसमें पदार्थों के बीच का गैपिंग जो होता है वो न के बराबर होता है। इसमें पदार्थों के गैपिंग होता है, इसमें भी पदार्थों के गैपिंग सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर वाटर में, और फिर बालू में। जैसे मान लेते हैं कि वाटर है, तो वाटर में जैसे वाटर है तो डिब्बा खोल के हाथ उसमें लगा दिए, चला जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से। और गैस में, तो गैस में ऐसे फटाक से डालो। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि बालू के कण है, तो भाई उसमें जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंतर आणविक बल द्वारा जुड़ा हुआ है। उसमें कहता है इसमें बहाव तथा फैलाव की क्रिया नहीं होती। क्योंकि ये देखिए ये पेन ठोस है, और इसमें बहाव और फैलाव की क्रिया होगा। ये फैलेगा, ये बहेगा नहीं। द्रव भले बहेगा, गैस फैलता है, ये सब फैलता है, लेकिन ठोस फैलेगा जी। इसका गलनांक तथा क्वथनांक ऊंच होता है। इसका गलनांक जो होता है, क्वथनांक होता है ऊंच होता है। यह ऊंच ताप पर गलता है। इसका क्वथनांक भी ऊंच होता है। इसके कणों के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे जल, दूध, एल्कोहल। द्रव के गुण क्या है? तो हम कहेंगे कि इसमें बहाव तथा फैलाव की क्रिया होती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर रख दी है,
वाटर यहाँ पे रख दिए हैं, ऐसे पानी से लाए हैं और यहाँ पर वाटर रख दिए हैं। तो वाटर जो होगा इन्हें कुछ चल जाएगा, इन्हें भाग चल जाएगा, कुछ इन्हें बह जाएगा। फैलाव की क्रिया भी होती है। तो फैला ना, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पानी को रखा, ऐसे करके यहाँ पे पानी गिराया और पूरा फैल गया इन्हें तक। इसे ठंडा करने पर ठोस बदल जाता है। जैसे पानी मान लेते हैं कि ठंडा, पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। जैसे पानी को फ्रिज में रखें तो क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठोस यानी कि बर्फ़ जो होता है वो ठोस है ना है, तो बर्फ़ में बदल जाता है। इसे गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है। और पानी को जब गर्म किया जाता है तो उस भाप बन के क्या होता है, ऊपर जाता है, तो वाष्प में बदल जाता है वो। यह कमज़ोर अंतराणुक बल द्वारा जुड़ा होता है। एक कमज़ोर अंतराणुक बल द्वारा जुड़ा होता है। मान लेते हैं कि पानी है, तो पानी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मान लेते हैं कि पेन है, तो पेन के अंदर हम इसको अधिक जा सकते हैं, नहीं। पेन के अंदर मेरा इसके बीच में एकदम हाथ चल जाएगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अंतराणुक बल द्वारा जुड़ा होता है और इसके अंतराणुक बलों के बीच गैपिंग जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ एक बाल्टी है और बाल्टी में जल है, तो हाथ यहाँ से लाए और हाथ ऐसे डाल दिए पानी में, तो क्या पानी में नहीं जाएगा, मेरा हाथ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कमज़ोर अंतराणुक बल, क्योंकि जल कमज़ोर अंतराणुक बल द्वारा जुड़ा होता है। जल कमज़ोर अंतराणुक बल द्वारा जुड़ा होता है और इसमें दो कणों के बीच गैपिंग अधिक होता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस के गुण। इसके कणों के बीच अंतराणुविक दूरी बहुत अधिक होती है। इसके कणों के बीच अंतराणुविक जो दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में हवा है, यहाँ से हमारे फर अंतराणुविक दूरी बहुत अधिक होती है। कहता है इसमें बहाव तथा फैलाव की क्रिया द्रव से अधिक होती है। मान लेते हैं कि गुब्बारा लिए और गुब्बारा में गैस भर दिए और गैस को मान लेते हैं कि ऐसे करके गड़ा दिए, कुछ से पेन से मान लेते हैं कि ऐसे करके गड़ा दिए, तो हवा जो होता है फूल से निकल जाता है तुरंत एकदम। तो इसमें बहाव तथा फैलाव की क्रिया क्या होती है, द्रव से अधिक होती है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है जबकि ठंडा करने पर घटता है। जब गैस को गर्म किया जाता है तो आयतन उसका बढ़ता है, लेकिन जब गैस को ठंडा किया जाता है तो आयतन क्या होता है, घटता है। गैसों के एक मोलों का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। गैसों के एक मोल का जो आयतन होता है एनटीपी या एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 22.4, 2 दूनी 4, बताइए 2 दूनी 4, कटा कै बार में, 2 बार में, तो 2 से 4 कटा, 2 यहाँ पे, और 2 से 4 कटा तो कै बार में, 2, तो 2 यहाँ ला देंगे तो 22 क्या हो गया 4। इसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे कम होता है। गलनांक और क्वथनांक सबसे कम। गतिज ऊर्जा इसमें सबसे ज़्यादा गति गैस में होता है। गैस को मान लेते हैं कि यहाँ है और द्रव यहाँ पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे गुब्बारा है, गुब्बारा में गैस है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि गिलास है, गिलास में वाटर है। यहाँ पे मान लेते हैं कि पेन ठोस है, तो मान लेते हैं कि इसको गुब्बारा को ऐसे गड़ा दिए, तो हवा क्या हो जाएगा, फर से निकल जाएगा दूर, वायुमंडल में पूरा फैल जाएगा। लेकिन वाटर जो होगा, वाटर को अगर छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ तक दूरी तय करेगा, यहाँ तक जाएगा। तो ठोस को मान लेते हैं कि ऐसे है, तो इसको ऐसे यहाँ से बल लगाएं तो ये कुछ दूरी तय करेगा। लेकिन गैस जो होता है गति उसका अधिक होता है। द्रव जो होता है उसका गति क्या होता है, ठोस से अधिक होता है, गैस से कम होता है।